अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शहर कायद के साथ आपका अपना मेज़बान अनवार अहमद शेख। जी नाजरीन, आज हम नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। जी नाजरीन, कराची शहर के हालात दिन ब दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि कहीं मोबाइल छिन रहा है तो कहीं इंसानी जानें जा रही हैं, कहीं महंगाई से आवाम परेशान तो कहीं बिजली गैस की लाइनों में लगी हुई आवाम परेशान। पर बात यह आती है कि कराची के हालात कौन बदलेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कराची के हालात कौन बदलेगा, ये वो शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। जी नाजरीन, आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद बजट आ रहा है। सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के इलेक्शन जीती है और अपनी हुकूमत जो है बनाने जा रही है। मेयर कराची शहर में पीपल्स पार्टी का, ज़राए के मुताबिक तो मेयर जो है पीपल्स पार्टी का आएगा कराची शहर के अंदर। पर अब बजट आ रहा है, इस बजट से आवाम जो है कितना मुतमईन है सिर्फ देखना ये, और आवाम की राय क्या है इस बारे में। तो आज हम बात करेंगे अपनी आवाम से, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, एक शेरी और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि बजट आ रहा है, ये बजट को किस नज़र से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? मतलब बजट के बारे में क्या बोलूँगा मैं, आम इंसान जो वो तो महंगाई से पिस रहा है। आपके सामने जो हालात इसमें चल रहे हैं वो किसी तरह के शुबे नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट जो आवाम के साथ कर रही है, क्या आप समझते हैं कि मकबूल है? वो किसी भी चीज़ में देख लें आप, हाँ वो दूध है, आटा है, चीनी है, बिजली है, गैस है, सब कुछ ने भाड़ लगाई हुई है। और 30 साल से हुकूमत में है, क्या इन्होंने किया आवाम के लिए? तो सब लोगों के सामने ही है। और जो है बजट की बात है तो बजट उन लोगों के लिए है जो वेल फंडिश लोग हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए सब कोई ऐसा बना दिखाया जो खुशहाल हो, जो कहता मुतमईन हो। बींग मुस्लिम ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अंदर हाल तो हम जानते हैं हमारे पेट में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हम क्या अर्निंग है, हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या मांग रहे हैं, क्या दिया गवर्नमेंट हमें? तुम्हारे साथ में इनका पता है, पिछले एक साल इनका पता है, जब से लोग आए बैठे हैं आगे। चलो कुछ आर्मी रही, कुछ ये लोग हैं, और मिला कौन है? एक हुकूमत आई थी, वो तो हो गई, वो चलेगी हुकूमत, अब फिर दोबारा काबू हो गए लोग आगे। सिंध हुकूमत जो है वो तकरीबन ग्रीन लाइन चला रही है, दूसरे मंसूबे भी बना रही है, तो ये कराची के लिए खुशाइन नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिंध हुकूमत जो है कराची का मुस्तकबिल रोशन कर देगी? मेरे मोहतरम, या तो हम मजाक के मूड में हैं, क्या मैंने मजाक करना लोगों के साथ जाके? ये लाइन बस चलाने से क्या लोगों के पेट बढ़ेंगे, क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? और देखिए उन्होंने आया कि नहीं अच्छा काम किया, जो अच्छा काम बोलेंगे हम, जिस चीज़ बोलेंगे हाँ अच्छा काम किया, आवाम के सोच दी है एक। लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी मसाइल हैं। रोडों का हाल देख रहे हैं आप, गैस नहीं आ रही घर में, बिजली नहीं आ रही घर में, लोड शेडिंग हो रही है, ये कोई काम नहीं करने लोगों ने, ये दौरे करने हैं बस। तो फिर कौन आएगा इस शहर के हालात बदल देगा? कौन आएगा, कौन ऐसा शख्स आएगा जिस पे आवाम जो है, देखें बड़ी तादाद में जीते भी तो है, बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, अभी तो मेयर भी ज़राए के मुताबिक मेयर भी इनके आ रहा है, तो आवाम नहीं जिताया। अब ये सब पता है, आप लोगों को पता है, सब एवरीबॉडी नोस। अल्लाह का शुक्र है कि इस मोबाइल ने लोगों को एक सोच दे दी है, आवाम को एक अच्छी सोच दे दी है। लोग जानते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, लोगों को पता है हमारे साथ क्या हो रहा है और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ। और रही बात मेरे अजीज, हम क्या, मैं इतना दुखी हूँ, क्या बताऊँ आपको यार? नहीं बताएं, कोहिनूर टीवी हमेशा आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाती है, आवाम की आवाज़ बनती है, तो आप बताएं, हम आप दिखाएंगे। अच्छा आप छोड़ दें, आप कह रहे हैं मेयर आ गया, इनके पास बोल नहीं है, उसमें क्या नहीं हो रहा? हाफिज साहब क्या कह रहे आके क्या किया उन्होंने? क्या समझते आपके सही लोग आए हैं, सही लोग आएंगे? पहले भी ये लोग थे, पहले कौन थे? पहले ये लोग बैठे थे सीटों पे आके, क्या दिया आवाम को उन्होंने? कहाँ चल लिया ये? हाँ ये है कि इन्हें बदरिया JDC कुछ ऐसे अमल इन्हें कर दिया, लोगों को भिखारी बना दिया कि वहाँ खाना फ्री मिल रहा, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ चीज़ मिल रही है वहाँ पहुँच जाओ, ये कर लो। हाँ इन्होंने ये सिखाया इन्होंने आवाम को। एग्री में JDC आपने अच्छे काम करेगी, JDC भी लोगों का पेट भारी है, लेकिन लोगों को इस तरफ नहीं लाओ यार। वो एक चाइना की मिसाल है, चाइना कहता है कि मछली दो, मछली का शिकार सिखा दो, इसे शिकार सिखा लोगों को। ये लोग मेरे मोहतरम इनके अपने पेट भर रहे हैं, ये लोग कहाँ से कहाँ चले गए, इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, इनको सही किया है। आप समझते हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि दिन दिहाड़ी जो कि डेली वेजेस काम करते हैं, आप समझते हैं कि वो उनका पेट भर रहा है, गुजारा है? आप दूध देख लें, टी में कुछ अलग है, दूध की कीमत 180 है, चले साथ दुकान में देखें जाकर 220 का बिक रहा है। कोई पूछे वो कह रही मैं हफ्ता दे रहा हूँ, मैं तो
रेडी वाले खड़े कर खुद ही आएंगे, उठाएंगे, खुद ही आगे छोड़ देंगे, फिर गवर्नमेंट आएगी, उनसे पैसा लेगी, चली जाएगी, फिर गाड़ी लग जाएगी। वो भी क्या नाम है यहाँ के लाके DC तो वो गाड़े से जैसे वो गए हैं नेगेटिव, फिर वाले और बैठ गए आके। लोगों की सोच है, लोग पक चुके हैं। ये लोगों ने जो नेगेटिव काम किया, जो अटैक किए हैं हुकूमत में, लोग थक चुके हैं यार। वी आर कंप्लीटली फेड अप विद दिस गवर्नमेंट। मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगी जो कि मैं नहीं चाह निकालूं, क्योंकि बात वही आ गई कि गरीब बोले तो कह रहा गरीब का टना कुत्ता टोमी हटा कुत्ता कुत्ता, या वो बड़ी बात है मेरे अजीज। यहाँ के लोग जो है ना वो नहीं समझ सकते, क्योंकि अशराफ यही चाहती है कि यहाँ ऐसे लोग ऊपर आए। और तो साहब आपने तो कह दिया है कि वो आने के बाद कराची का नक्शा बदल देंगे, और देखना ये है कि आवाम उनसे कितनी मुतमईन है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने जो भी बातें की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुतमईन नहीं है क्या? मेरे मोहतरम मुतमईन में तो यकीन जाने मेरे चेहरे पर एक स्माइली होती है, माई फेस इज स्माइली। ये मैं था, ये वाला जो मेरा बड़ा शेप बड़ा है, मेरा बुरा हाल सोच में हूँ कि यार मैं सुबह कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। बच्चों के लिए परेशान, तालीमी निज़ाम, घर का निज़ाम, तरह वो ये फटता आगे। जो हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग बीमारियाँ ईजाद हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं हम लोग, क्यों हो रहे हैं हम, ये दिमाग फट रहे हैं। इसकी वजह से सोचो ने खाना खराब किया हुआ है कि यार हम कहाँ जाएं। मुर्तज़ा आप साहब ने क्या करना, आप क्या किया उन्होंने आगे बता दें मुझे आप। पहले भी गवर्नमेंट उन्होंने कही हमने ये किया वो किया, क्या किया, चले मेरे साथ आज का तो हाल देख, गलियों का हाल क्या हाल है, किसी का बचाव से हाल हुआ बता दें मुझे, क्या किया उन्होंने, क्या नया प्लान लगाया उन्होंने, क्या काम किया गवर्नमेंट ने काम किया है। हाँ ये है बड़ा जो है ना वो बढ़ गया, और रोडों ने कब्जा कर लिया, बड़ा आगे बढ़ गया, ये ठीक है ये। चले मैं चलता हूँ, चिपटन जाते हैं, देखें जाके आप। हाँ उनकी सिक्योरिटी अच्छी हो रही है, बड़ा उसकी आई एग्री, शाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सिंध के लोग डूब रहे हैं, डूबते रहे, कराची के लोग लूट रहे हैं, लूटते रहे, लोग मोए मार रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मंडी का हाल क्या किया यार, क्या नहीं पता लोगों को, कोहिनूर अच्छा काम कर रहे हैं, आई एग्री। क्या लोगों के व्यूज है कि आगे पहुंचा रहे हैं, मुझे पता है पहुंचेगी बातें, और मुझे पता है मैं दवा में सर मार रहा हूँ, सर फट जाएगा, मेरा खून आ जाएगा, लेकिन ये लोग ठीक हो लेकिन नहीं है, क्योंकि इनकी गुटी में बैठ चुका, हराम हो ही बैठ चुकी है अजीज। अच्छा चले इतनी जज्बाती ना हो, और माशाल्लाह ये आवाम का गुस्सा है जो कोहिनूर TV आपको दिखा रहा है। मेरा इनसे आखिरी सवाल है, आने वाले वक्त में कराची का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल कह रहे हैं, फ्यूचर देखें जी, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हम अच्छी सोच रखें और रखेंगे हम। लेकिन अगर आप ये समझें कि इनके तौर से, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरी पिछली कई नस्लें इनको देख चुकी हैं, 3-4 नस्लें देख चुकी हैं कि इन्होंने क्या हाल किया। और आप समझते हैं जो अभी ये कर रहे हैं, क्या इन्होंने नया काम शुरू किया है, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट शुरू किया हो। ये जी बसें वो कहेंगे जी हमारे दौर से स्टार्ट हुई थी, ये फलाना मनसूबा हमारा जो था। आप ये देखें ना कि वो कहते हैं नून चोर, वो कहते हैं पेड़ फाड़ देंगे, वो कहते हैं ये कर देंगे, ऐसा एक है। हमारे जो है मतलब कायदीन मौलाना साहब वो थाईलैंड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सिंध के माशाल्लाह हैं हमारे अपने बड़े बडेरे, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ घूमने जा रहा है, कहाँ फिरने जा रहा है। हम पे लेबल लग चुके, हम भिखारी हैं, हम पे लेबल जाकर भीख मांगने आते हैं। और जहाँ यही बात कराची की, बिलीव करें मैं एक आम बंदा हूँ, मेरा नहीं ख्याल, मुझे मैं नाम ही नहीं हूँ, उम्मीद तो है मुझे कि अल्लाह कोई ना कोई करेगा, क्योंकि मुल्क जिस नाम पे बना हुआ ना, हम मुझे उसमें उम्मीद है। देखिए कराची में इससे पहले भी लोग आए हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जो कि निश्चित लेवल से ऊपर नांदे लेके आई थी, जिसे गरीबों को प्रमोट किया था, तो उन पर लेवल आ गया गद्दार है। ठीक है जी गद्दार है भाई, आप आज सर्टिफिकेट बांट दिया, आपने क्या किया है, आपने झंडे गाड़ दिया आपने तरक्की के, क्या किया आपने, क्या दिया आपने आवाम को। यार कसम से रात को तकलीफ होती है कि यार मैं किस मुल्क में पैदा हुआ हूँ। हम लोगों को मेंटली गुलाम कर दिया, वो यार स्लेव्स, और यही लोग मांगते स्लेव, बस जी जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। और एक दिमाग में बात बैठ चुकी है, भट्टो जिंदा है। अब लियारी का देख लें, जहाँ लियारी से लियारी जो कि भट्टो का दीवाना था, क्या लियारी किया लोगों ने, इनका कोई एक स्टेप दिखाया पता मुझे बताते हैं आप माशा तो मेरा ठीक है, मैं एक आम सा बंदा हूँ, आप तो खुद मीडिया में, मुझे एक काम बता दें, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे आप बता दें इन्होंने कैसा काम किया जो इनको अप्रिशिएट कर चुके हैं। और मेरी जान आप किसी को पकड़, हाल ही मैं नहीं कहीं चले जाए आप देख, लोगों ने पूछिए आप जाके, लोगों दूर रह जाके लोग बताएंगे आपके लोग कितना बड़े बैठे हैं, लोगों ने लावा पकड़ा और ये होना ऐसा, खुदा कसम लावा फटेगा फटेगा फटेगा, नहीं तो अल्लाह के जवाब दे रहे हैं उन्होंने। ठीक है हम लोग, मैं एग्री, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ईमानों बैठे हुए हैं, इनके पास पावर है, ये अपने नशे में अंधे हो चुके हैं, इनके पास पावर आ चुकी है, ये भूल चुके अल्लाह को, इनको समझ है कि हमारे पास गाड़ी बंगला है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारा तो गुलाम है।
यार जिस इदारे में देखो, ख्वाह वो पुलिस का इदारा है, ख्वाह वो गैस का इदारा है, KLIT का इदारा है, जो भी इदारा है, इन्हें अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं, कहीं तो बयान किया। किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लो आप, अल्लाह कसम मैं कसमें खा रहा हूँ, इन लोगों ने खाना खराब कर दिया मुआशरे का और इस मुल्क का और सिंध का खास तौर पर। एग्री ठीक है जी, कहते हैं नवाज शरीफ चोर, शबाशी चोर। यार पंजाब देखो यार, कितना काम किया पंजाब में, देखो जाके वहाँ रोड देखो। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना, बड़ी तहवील गुफ्तगू एक शहरी के साथ हमारी हो रही थी और उन्होंने अपने गुस्से का भी इजहार किया, क्योंकि आवाम बड़ी परेशान है। ये कराची शहर की आवाम जो पूरे पाकिस्तान को पालती है, ये वही आवाम जो अपनी जान भी देती है, ये वही आवाम जो अपना मोबाइल फ़ोन भी देती है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि बजट आ रहा है, इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से? अल्लाह का करम। जी भाई, ये बताएं कि बजट आने वाला है, तो आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं कि आवाम के अंदर कितना जो है खुश ये आइन है, या आवाम को रिलीफ मिलेगा उससे या नहीं मिलेगा? देखें जनाब, हमेशा की तरह ये जो बजट आ रहा है, ये सरकारी बड़े अफसरान जो हैं उनके लिए ये बजट आ रहा है। पहले भी उनकी जेबें भरती रही हैं इन बजटों से और अब भी उन्हीं की जेबें भरेंगी। आवाम को इस बजट से कोई रिलीफ ना आज से पहले कभी मिला है और ना अब मिलेगा। ये पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे सिंध की प्रैक्टिस रही है कि बजट में आवाम को कोई रिलीफ कभी नहीं मिला। हमेशा सरकारी अफसरान, सरकारी ओहदेदारान, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट के करप्ट अफसरान, उन्हीं को रिलीफ मिला है, उन्हीं को रिलीफ मिलता आया है, अभी भी उन्हीं को रिलीफ मिलेगा और आगे हमें लगता है कि जिस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है आगे भी उन्हीं को रिलीफ मिलता रहेगा। देखें, सिंध हुकूमत ने भी माशाल्लाह कराची शहर के अंदर बड़े तरक्याती काम करवाए। इस दफ़ा जो है आपने देखा होगा ग्रीन लाइन मंसूबा और जो है काफ़ी प्रोजेक्ट बना रही है, रेड सर्विस, ऑरेंज सर्विस, तो ये भी काम हो रहे हैं ना? अनवार भाई, माजरत के साथ 15 साल में अगर इन्होंने एक ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट कराची को दे दिया तो इन्होंने हमारी ज़ात के ऊपर, ना कराची वालों की ज़ात के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। 15 साल मुसलसल हो गए सिंध गवर्नमेंट को कराची के अंदर और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और ये जो कहते हैं, जो मेयर आने का दावा कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और वो कह रहे हैं कि हम कराची को VIP कर देंगे, तो मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछे इन्होंने अपने सिंध को कितना VIP करा है? इन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब सिंध के जो इनके अपने गढ़ वाले शहर हैं उनका बेड़ा गर्क है। वहाँ रोड नाम को नहीं है, वहाँ पानी पीने को नहीं है, वहाँ खाने को रोटी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ गैस नहीं है। ये कराची का हाल सुधारेंगे जो अपने शहरों का, अपने भाई गाँवों का हाल नहीं सुधार सके। ये सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाने के लिए कि जी कराची को, उनको पता है कि कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, 80% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पाकिस्तान को, तो ये कराची की आवाम से हमदर्दियां बटोरने के चक्कर में कहते हैं कि जनाब हम कराची को अच्छा कर देंगे। अरे तुम अपने शहरों को तो पहले अच्छा करो। मैं अपना घर साफ करूंगा तो मैं अपनी गली साफ करूंगा, मैं अपनी गली साफ रखूंगा तो मैं अपना मोहल्ला साफ रखूंगा, मैं अपना मोहल्ला साफ रखूंगा तो मैं अपना शहर साफ रखूंगा। जो मैं ये नहीं कर सकता तो मैं कोई दावे भी नहीं करूंगा। तो आने वाली नई जनरेशन जो कराची शहर में, कराची शहर जो है पूरे पाकिस्तान को पालता है, तो इसके हालात कौन बदलेगा? मैं हमेशा आवाम से यही पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा फरिश्ता आएगा जो इस कराची शहर के दोबारा रौनकें बहाल कर देगा? लेकिन कराची शहर की रौनकें हमेशा एक यहाँ की एक सियासी जमात है जो फरिश्ता जमात थी। अच्छे बुरे लोग हर जमात में होते हैं। उस जमात ने कराची को हमेशा डेवलप किया है। मैं आपको यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर का जिक्र करता चलूँगा कि वो जो दौर था, उस दौर में कराची दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने में 3रे नंबर पे आया था और मेयर मुस्तफ़ा कमाल भाई 2रे नंबर के पूरी दुनिया के मेयर करार दिए गए थे। इतनी तरक्की की थी। तो कराची की तरक्की करने के लिए कराची के ही शहरी को आगे आना पड़ेगा। मेरे शहर की तरक्की के लिए कहीं आप सिंध से लोग बुलाएंगे ना तो वो मेरे शहर को तरक्की नहीं देंगे। अब यहाँ पे आप देख लें, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो सिंधी, बुकला का डिपार्टमेंट हो सिंधी, डॉक्टर्स हैं सिंधी, वाटर बोर्ड में हैं सिंधी, एजुकेशंस में हैं सिंधी, सिंध सेक्रेटरीट में सिंधी। मतलब आपका महाजिर, उर्दू स्पीकिंग लड़का, इसकी नौकरियां कहाँ हैं? ये सारी नौकरियां सिंध गवर्नमेंट खा गई है। कराची के लड़कों के पास नौकरियां नहीं है। कराची का लड़का इस वक्त सिर्फ फूड पांडा और राइडर की जॉब्स कर रहा है। और सिंधी जो कि वहाँ के अंगूठा छाप सिंधी हैं, पैसे देके और करप्शन करके यहाँ पे आके हमारे DC और AC लगे हुए। बात यह है कि आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम लिया, MKM का नाम लिया गायबतन, पर बात यह उनको भी तो इक़्तिदार मिला था पिछली दफ़ा बल्दियात में, वही बैठे हुए थे, पर वो बजट का रोना, फंडिंग का रोना, तो उस बारे में क्या समझते हैं कि अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो फिर वही बोलेंगे कि हमें फंड नहीं मिल रहा, हम कराची के कैसे काम करवाएं? देखें, मेयर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हमारे को पावर्स भी मिली थी, हमें फंड्स भी मिला था और उसका हमने सही यूटिलाइज़ भी किया था और उसका रिजल्ट आपको कराची को, शहर को हमने दे के दिखाया था। मैं वसीम अख्तर साहब की
बात कर मैं वसीम अख्तर साहब की तरफ आ रहा हूँ। उस वाले टेन ओवर में ना हमारे पास पावर्स थी, ना हमारे पास बजट से। इसी वजह से ये 2022 वाले 23 वाले इलेक्शन से, बल्दियाती इलेक्शन से एमक्यूएम ने बाइकाट किया है, सिर्फ इसी वजह से कि ये इलेक्शन उसी पावर्स के ऊपर हो रहे हैं। तो इसमें ना मेयर के पास पावर होंगे और ना बजट्स होंगे और ना फंड्स होंगे, तो वो फिर वही रोना होगा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कराची को कैसे यूटिलाइज करें। सिर्फ इसी मोटिव को देखते हुए एमक्यूएम ने इस इलेक्शन से बाइकाट किया है और ये एमक्यूएम का बहुत अच्छा फैसला है। मतलब ये वो मिसाल हो गई कि मेरे पास बाइक खड़ी हुई है और आप मुझसे बाइक मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बाइक ख़राब है मेरी, चल नहीं सकती, और मुझे 5 मिनट बाद काम हुआ और मैं उस बाइक पे मैंने किक मारी और ये जा वो जा। एमक्यूएम ने बोला कि ये बल्दियाती सेटअप ख़राब है, हल्का बंदियाँ ख़राब हुई हुई हैं, और एमक्यूएम उसके ऊपर आखिरी वक्त तक डटी रही और उसने उस सेटअप से बाइकाट किया। बाइकाट करना कोई मसले का हल तो नहीं है। अगर बाइकाट कर देंगे और बाइकाट से तो फिर आवाम की मदद कैसे करेंगे, आवाम की खिदमत कैसे करेंगे? आवाम की खिदमत तो बाइकाट, देखें कराची में एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जिसके पास इख्तिदार हो, पावर हो या ना हो, वो अपनी आवाम की खिदमत करती आई है, कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। हमें इसके लिए पावर और इख्तियारात की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मदद आप और ख़ुद अपने हाथ पैरों से अपनी आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं इस कराची शहर के अंदर। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा और सुना और गुफ्तगू आप तमाम लोगों की सुन रहे हैं। हमारा सुनाने का मकसद आपको सिर्फ इतना ही है कि कराची के हालात कौन बदलेगा, कराची के हालात कौन बदलेगा। एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करवाएंगे कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, बजट आ रहा है, कितना खुश हैं इससे? असल में बजट ये आवाम के लिए नहीं आ रहा है। आप ये चारों तरफ देखें, एक पौश इलाके में खड़े हुए हैं आप, लेकिन ये इलाका घर नहीं है, ये झोपड़ियाँ हैं। ये वो झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और यहाँ जो इंसान रहते हैं वो इंसान नहीं है। ये ज़माने कदीम के जो हैं वो जंगली हैं उनकी नज़रों में, कि इनको पानी मिले, गैस मिले, ना मिले, कुछ भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए कराची शहर में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई सिंधी, महाजिर, पठान का मसला नहीं है। मसला है कि दर्द दिल रखने वाले का। कराची के किसी भी एरिया में जाएँ आप, वो एरिया खुदा हुआ है, वो एरिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। आप बाहर खड़े हो जाएं, अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं, आपका मोबाइल नहीं बचेगा, मोबाइल नहीं दिया तो आपको गोली मार दी जाएगी। सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज नहीं होगा आपका, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, उसको अपनी जान की फिक्र पड़ी हो। प्राइवेट इदारों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी हमारे घर के पास ही जाएँ आप, एक कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, बच्चों का जहाँ पढ़ते हैं, उसके पीछे माजूर बच्चों का स्कूल है। रोडें खुद ही पड़ी हुई है, माजूर बच्चे किस तरह आएंगे? चलें, नॉर्मल बच्चा तो कूद के काट के किसी तरह आ जाएगा, लेकिन माजूर बच्चा किस तरह आएगा? पूरे कराची को तहस नहस कर दिया है। कोई दर्द दिल, किसी एक शख्स के दिल में दर्द दिल नहीं है, और जो दर्द रखने वाले हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, फंड के नाम पे उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। लेकिन कराची के आवाम का दर्द कोई भी नहीं रख रहा। आप कहीं भी चल जाए, नाले खुदे हुए, बच्चे गिर के मर रहे हैं, फैमिलीज गिर रही हैं, मर रही हैं, पूरे कराची में, ऑल ओवर कराची, कहीं भी जाए। ये हालत नहीं थी कराची की, ना ही कराची डिजर्व करता है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है ये कराची, जो कि बात हकीकत है। उसको कुछ तो मिलना चाहिए कि वो अपने हालात को ही सही कर लें। यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं, किसी भी एरिया में जाएंगे आपको यही चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दर्द दिल रखने वाला कोई शख्स नहीं है। इदारे अपना काम नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ मखसूस सीमा पे कर रहे हैं, मखसूस लोगों के साए में आके, छतरी के नीचे आके काम कर रहे हैं कि हाँ इनको फैसिलिटेट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है। तासुब ऊपर वाले लोगों में, ये कौन लोग हैं इनको वो कैटेगराइज नहीं किया जा सकता ज़बान की बुनियाद पर। ये मखसूस तबका है जो कि अपने मफाद के लिए तमाम लोगों को जलील ख्वार कर रहा है, चाहे उसमें किसी भी ज़बान का, किसी भी तबके का इंसान हो। वो इसी तरह रुल रहा है, इसी तरह बेआबरू की हो रहा है, घरों की डकैतियां पड़ रही हैं, घरों में इज्जतों पे हमले हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, रोडें खुद रही हैं, रातों में घरों में लोग कूद रहे हैं। कोई भी घर, आप कोई भी एरिया ले लें, डिफेंस ले लें, कच्ची आबादी ले लें, या एक पौश इलाका ले लें, सब जगह ये दर्द दिल रखने वाला कोई एक शख्स आपको मिलेगा नहीं कराची का कि वो रखे, और जो रखते हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आज आप कह रहे हैं कि दर्द दिल रखने वाला कोई नहीं, तो हुकूमती सतह पे जो आवाम ने जिताया है बल्दियाती इलेक्शन में, वो पीपल्स पार्टी को वोट देके जिताया ना। सर, आप भी ये जानते हैं बेहतर तरीके से, और हम भी ये जानते हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम कोई पढ़े लिखे ऐसे हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकें। आपने खुद देखा कि कैटेगराइज किस तरह किया गया। मरदमशुमारी आपके सामने थी, कराची की एक वाहिद जमात थी जो चीखती रही मरदमशुमारी रेड लाइन है, मरदमशुमारी रेड लाइन है, कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। क्यों? इस वजह से कि वो हक और सच बात कर रही है। देखिए, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं,
किस तरीके से हल्का बंदियां हुई हैं, कौन चीख रहा था, कौन बोल रहा था कराची की वाहिद जमात की हल्का बंदियां गलत हो रही हैं, मरदमशुमारी में हमारी जो लोगों को कम दिखाया गया, किसने दिखाया? कोई बाहर से तो आया नहीं। जो कराची के लोग थे, आपको मुझे गिना नहीं किया, मेरे भाई को गिना नहीं किया, तो फायदा क्या मेरा यहाँ रहने का? सही है। उसके बाद अगर मैं जीत जाऊं, अगर मैं पावर में हूं, मैं यहाँ पानी भी ला सकता हूँ, गैस भी ला सकता हूँ, बिजली भी ला सकता हूँ, लेकिन आम आदमी जो खड़ा हुआ है, जिसको असल में जो चीज़ चाहिए, वो उसको पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको किसी भी लसानी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको ताल्लुक है कि मेरे घर में रोटी आ रही है, आटा आ रहा है, गैस आ रही है, बिजली आ रही है, मैं बच्चों को अपने खिला पिला रहा हूँ, इलाज करा सकता हूँ वो। और जो लोग हैं ये करवा सकते हैं, वो बेचारे रोडों में घूम रहे हैं, दिन में, धूप में, सर्दी में, बारिश में, नालों में उतर रहे हैं, दौड़ों में उतर रहे हैं, लेकिन काम नहीं करवा पा रहे, एक महदूद तरीके से करवा पा रहे, जो उनके अपने पर्सनल फंड है। मैं इसमें स्पेशल नाम लेना चाहूँगा, कोई इसमें मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। हमारे एमपी वसीम कुरैशी भाई और उनकी टीम, जिस तरीके से हमने उनको काम करते हुए देखा, मेरे ख्याल में अभी कोई नहीं कर रहा ऐसा काम। सही है। आप जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की चाहे वो जमात इस्लामी की है, अगर वो चाहते हैं, दर्द दिल रखते हैं, तो वो कराची में आके काम करें। जरूरी नहीं है कि इख्तियारात हो, इख्तियारात तो इन लोगों के पास भी नहीं है, इख्तियारात तो पैसे तो इन लोगों के पास भी नहीं है, इन लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है। सही है, लेकिन कहाँ से हो रहा है काम, ये वो जाने और अल्लाह जाने। हमें आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए लोग कोशिश करें, जो कोशिश करेगा वो हमारे लिए, हमारे सर पे बैठेगा, हमारे सर का ताज होगा। सिवाय ये कि वो दर्द रखने, मैं सिर्फ दर्द रखने वाले की बात कर रहा हूँ, वो पीपल्स पार्टी से हो, एएनपी से हो, जमात इस्लामी से हो या मुत्तहिदा से हो, वो हमारे लिए सर का ताज है। और अभी फिलहाल एक ही बंदा है जिसका मैंने आपको नाम लिया, जो हमारे फ्रंट पर आके हमारे लिए लड़ रहा है, वसीम कुरैशी। जी नाजरीन, एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, बजट आ रहा है, क्या बजट से खुश हैं? बजट आ रहा है या जा रहा है, यहाँ तो कोई उसका कोई असर नज़र ही नहीं आ रहा होता भाई, क्योंकि जो बजट आता है चला जाता है। कचरा कुंडी आप देख रहे हैं यहाँ वैसे ही है, रोड वैसे ही टूटी पड़ी है, और यहाँ माजरों का स्कूल भी है, वो उस्मान पब्लिक स्कूल भी है, और कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद पुरसान हाल कोई भी नहीं है इस गली का, इस रोड का, और बल्कि इस पूरे कराची का। कराची यतीम लग रहा है, इसका कोई ऑनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है, और उसका कोई समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। महंगाई अपने उरूज पे जा रही है, और टैंकर भी आदमी डलवा सकता, पानी के क्राइसिस है, हर चीज़ का एक क्राइसिस है। आप कहाँ रोएंगे, कहाँ रोएंगे, तो ये बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। तो अब ये कि बजट आ रहा है, तो जो साहिब अरबाब इख्तियार है उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि इस बजट को सही जगह और सही तरीके से यूटिलाइज़ करा जाए, ताकि आवाम की जो परेशानी है, जो परेशानी प्रॉब्लम्स है, उसका कुछ तो मदावा हो। ठीक है ना, कम से कम थोड़ा सा जो है ना, कम से कम जो सफाई सुथराई का मेयार है वो तो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, और सड़कों का मेयार क्या हालत थोड़ा सा सुधर जाए। पानी के मसाइल हैं, हम कहते हैं बहुत पानी ना है, बस इतना है कि लोगों गुजर बसर तो हो सके ना। अब टैंकर इतना महंगा कौन डलवाएगा यहाँ, तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर आने वाला है, उससे कितने जो है उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, मेयर चाहे पीपल्स पार्टी का है या जमात का है या एमक्यूएम का हो, असल चीज़ है कि उसके अंदर दर्द हो कराची का। असल ये है, चाहे वो कोई भी हो, हमें इससे कोई वो नहीं है कि पीपल्स पार्टी का आ रहा है, जमात का आ रहा है या एमक्यूएम का आ रहा है। हमारा जो दर्द है, जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं, वो अगर दूर हो जाए तो हमारे तो और हमें क्या चाहिए। हमारे जो सब मुसलमान और सब पाकिस्तानी हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे वो हो जमात हो, असल तो हमारे मसाइल जो हल करेगा वो हमारा है, जो हमारे तमाम मसाइल करे वो हमारा है, हम उसको सीने से लगाएंगे, समझे ना। तो ये असल मसला है, बाकी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन आ रहा है, ठीक है ना। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना, मजीद किसी शेरी से बात कराएंगे, रहिएगा मेरे साथ। एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, बजट आ रहा है कराची का, कितना खुश हैं इससे? अगर कराची के बजट के हवाले से बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि क्या देंगी ये सिंध गवर्नमेंट, जिसके बारे में जब लफ्ज़ सिंध हुकूमत हमारे जहन में आता है तो अब यकीन जाने सिर्फ कराची नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों के जहन में आता है करप्शन। सिंध हुकूमत जो कराची से जो पाकिस्तान तो कराची से तकरीबन अगर 100 रुपये कमाए पाकिस्तान, तो इसमें से 70 रुपये कराची के होते हैं, अगर सिंध गवर्नमेंट कमाए तो उसमें से 95 रुपये कराची के होते हैं।
तो आप मुझे बताएं, शायद ये 2.5 रुपये भी पूरे नहीं लगाते। ये अस्पताल आपके सामने, क्या गैस, क्या बिजली, क्या पानी, मुझे कोई एक खेलों के मैदान तो बाद में, कि मैं अपनी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ सिंध हुकूमत देने को तैयार नहीं है। और कराची से वसूलना सबने, लेना सबने, सैलाब दस्तानों सब कुछ है, सबको यहाँ के बसाना है, गोड़ आबाद करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन कराची को देना कुछ नहीं है बजट के नाम पे। जब मर्दमशुमारी की बात है तो गिनना भी पूरा नहीं है, गिनना भी, क्योंकि गिनेंगे तो वसाइल देने पड़ेंगे। और जब ये यूएसएड से जितने भी इनके स्कूल्स हैं, चाहे यहाँ पे तामीर कर रहे हैं, चाहे उन्होंने सिंध तामीर कर रहे हैं, सब यूएसएड फंड से तामीर कर रहे हैं। वहाँ कराची की आबादी बताएंगे, यहाँ पे कोई फंड लेना होगा तो कराची की आबादी 3.5 करोड़ बताएगी सिंध गवर्नमेंट। जब गिनने की बारी आएगी तो कहेंगे 2 करोड़ भी नहीं है। तो यहाँ का अलमिया है कि यहाँ के कराची की आवाम को कोई ओन नहीं करता। सिंध हुकूमत, चाहे पीपल्स पार्टी जितना भी जोर लगा ले, ये हम तमाम लोगों को यहाँ पे जो कराची हाइट्स हैं उनको पता है सिंध गवर्नमेंट ने या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने कराची की आवाम को कभी कुछ नहीं देना। ये गासिब लोग हैं, सदा से गासिब रहे हैं, मोनोपोली करते हैं, अपने अंदरूनी से उन्होंने सीट्स बढ़ाई हुई हैं, वहाँ से अपने बंदों को जितवा के लाते हैं, कानून बनाते हैं, उसमें तरामीम करते हैं, 18वीं तरमीम की बुनियाद पे नाम पे तरामीम करते हैं, और उससे जो नहीं गासिब होते हैं हमारे हर तरह के वसाइल पे। हमारा कराची लोगों को पता है कि वाहिद पाकिस्तान का सूबा कराची सूबा है, और अमन सिंध सूबा जो है जहाँ पे कोटा सिस्टम नाफिज है, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, 60 और 40% की बुनियाद पर। लेकिन ये इतने चोर हैं सिंध गवर्नमेंट के हुकूमत वाले कि उसमें भी जो कोटा लगाए उसमें भी हमारा कोटा में पूरा नहीं देते। कराची की आवाम वोट देके जो है उनको कामयाबी तो नहीं, ये वोट कहाँ पे लेते हैं? अपने वोट तरीका कर रहे हैं ना, ये उस पर 15 साल 16 साल से इस पर अमल कर रहे हैं। मेयर बनने जा रहा है कराची का, मेयर जिस तरह से बनने जा रहे हैं लोगों को पता है, खरीदो फरोख्त जारी है, किसी को अगवा कर रहे हैं, किसी को बिठा के रखा हुआ है, हर कोई अपने अपने चेयरमैन लेके भाग रहा है। और जहाँ से उन्होंने जीता हुआ भी है जो यूसी चेयरमैन, वो कौन से एरिया है जहाँ पे ये मलिर फलाना उधर के उन्होंने उनकी वहाँ की हल्का बंदी के लोग वहाँ से हल्का जो एक हल्का हमारा लगता है उन्होंने उसको 2 हल्कों में तकसीम किया, 2 हल्कों में, यानी कि हमारी जो एक यूसी है उधर की तो 2 यूसीज बनती हैं। केमारी टाउन उन्होंने अलग, पहले उन्होंने टाउन सतह पे तकसीम किया, केमारी टाउन अलग से निकाला, फिर उन्होंने मलिर को जो नहीं ज़्यादा यूसीओं में जो मज़ाफ़ात की यूसीज हैं उनको ज़्यादा यूसीज में कन्वर्ट किया, जो शहरी मलिर की जो शहरी यूसी लगती है उसको कम यूसी में तकसीम किया। ये सारी मोनोपोली आज से जारी नहीं है, ये कोई आज का अमल नहीं है, ये 15-16 से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनका काम सिर्फ क्या लूट घसोट। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुरू में, जब भी सिंध हुकूमत का नाम आएगा तो पूरे कैसे कराची नहीं है, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग के ध्यान में थे करप्शन। आप मुझे बताएं ना, क्या रोड है, क्या दे रही है सिंध गवर्नमेंट कराची को? अभी K4 मंसूबे का उन्होंने अनाउंसमेंट की तो लाइटर नोट में इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि शाह साहब मुझसे इसका कितनी दफ़ा इस्तदा करवाएंगे। जो K4 मंसूबा जो मुस्तफा कमाल साहब ने 2008 में शुरू किया, जिसकी लागत उस वक्त 15 से 20 अरब रुपए थी, आज वो K4 मंसूबा दोबारा इफ्तिताह हो रहा है जिसकी लागत 200 अरब रुपए। ये शो ऑफ ऐसे करते हैं जैसे इनको आज गवर्नमेंट मिली है। वो भाई 15 साल से तुम मुसल्ला तो सिंध हुकूमत में और तुम्हारी हुकूमत चली आ रही है, तुमने दिया कि 15 साल में क्या कर दिया? मतलब इनकी पूरी कोशिश है कराची शहर को भी लाल शहर की आवाम को ग्रीन लाइन मंसूबा गिफ्ट में दिया। मंसूबा इन्होंने नहीं दिया, ग्रीन लाइन मंसूबा जो विफाक का दिया हुआ है, ग्रीन लाइन मंसूबे में इनका कोई किरदार नहीं, ग्रीन लाइन मंसूबा विफाक का दिया हुआ है। और जितनी बसें अभी जो पीपल्स बस सर्विस के नाम से चल रही हैं, आप मुझे बताइए कराची की जरूरत को पूरी कर पा रही, कतई सूरत नहीं पूरी कर पा रही है। अगर ऐसा होता तो आज भी जो नहीं स्टॉप पे 100-200 अफराद खड़े रहते हैं। इसका मतलब ये है ट्रांसपोर्ट वो जो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा, उन्होंने ऊँट के मुंह में जीरा डाल दिया ताकि लोग जो शोर कर रहे थे फलाना। चिंचियों को उन्होंने आबाद करके रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मकामी नहीं, गैर मकामी लोग हैं। जो चिंचियाँ उनके जो ठेकेदार है वो चलाने वाले वो गैर मकामी हैं। वही जो लोग सैलाब सुल्तान में कभी किसी ज़माने में उठ गए या गोड आबाद स्कीम में ये वहाँ के रहायशी हैं, सबको वहाँ पे जो नहीं चिंची पकड़ा दी गई है और चलते रहो। इनका कोई चलान नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को मार दे कोई कुछ नहीं पता। आप मुझे बताए ना, कोई एक सुविधा बेहतर, लाइट्स खराब पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब पड़ी हैं तो खराब पड़ी हैं। डीएमसी को इंक्रोचमेंट लगाते हैं तो इंक्रोचमेंट भी उस एरियाज में करते हैं जो मुकामी जो उर्दू स्पीकिंग एरियाज हैं। अगर वो पढ़े हैं, अगर इंक्रोचमेंट करनी तो कितने कोर्ट में आपको बता दूं, वहाँ जाके तोड़ेंगे। ये जाए रशीदाबाद जाके तोड़ो ना, यहाँ पे रशीदाबाद ये तमाम ये मुलाका एरिया से जो कटी बाड़ी तक चलने जाके वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो आपके लोग हैं, आप वहाँ से जो सारे मामला को तय करते हैं। वहाँ पे तमाम जो नहीं आपने क्रिमिनल्स को जगह दी हुई है, वहाँ पे तमाम क्रिमिनल्स रहते हैं और जब ऑपरेशन या फलाना जो भी टाइम आता है वो मकामी आबादी में घुस के करते हैं। कराची की हालत कौन बदलेगा? कराची की हालत कराची की आवाम ही बदलेगी। कराची आवाम, कराची से निकलने वाला शख्स ही बदलेगा। कराची की हालत कोई भी बाहर से आने वाला नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदलेगा। कराची की जितनी भी सूरत बदली, कराची जितना भी तरक्की करा है, कराची ने जितना भी अपने आप को ओन करके कुछ बनाया वो यहाँ के मकामी लोगों ने बनाया, चाहे वो किसी भी जमात से हो, लेकिन यहाँ के मकामी थे, वो कोई गैर मकामी नहीं था। कराची की तारीख है
और कराची के तार और कराची के लोग भी हमेशा जो नहीं है मकामी लोगों को कोशिश करते हैं वोट दें जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। ये तो गासिब होते हैं, मुसल्लत होते हैं, आरओएस को अपने साथ मिलाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाते हैं और धांधली करते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग जो है गुस्से में है, लोगों की गुस्से की वजूहात बनती है क्योंकि लोग अपने मोबाइल से पानी की परेशानी, गैस की परेशानी, बिजली की परेशानी, कराची शहर में हर चीज़ की परेशानी, यानी कि मोहनजो दड़ो वाला हाल हो गया। अभी मज़ीद किसी शहरी से बात करते हैं, रहिएगा मेरे साथ। जी नाजरीन, एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का काम। क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? आ रहा है बजट से कितना खुश हैं, कितना मुतमईन है? सर बजट तो जो गए हमारे ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए। अब बजट क्या है कि सिंध गवर्नमेंट आपसे 95% आपसे यहाँ से कमा रही है, और जब बजट आता है उसके अंदर 1100 या 2100 अरब या 2000 अरब, हमें नहीं पता कितना भी आता है, लेकिन हमें उस बजट से क्या फ़ायदा? मुझे इतना बताएं आप, ये जितने भी बजट के पैसे होते हैं फेडरल 65% आपसे उठा रहा है और 95% आपसे सिंध बजट उठा रहा है, तो उससे कराची वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। कराची वालों को ख्वाब दिखाया जाता है, कराची वालों को पागल बनाया जाता है, कराची वालों के लिए कभी कुछ भी नहीं हो सकता और ना हमें आगे उम्मीद है। अल्लाह खैर करे, बस कराची वालों से ही हमें उम्मीद है कि कोई अल्लाह कराची वालों को भेजे, और जो कराची की मुकामी पार्टी है अल्लाह उसको इतनी ताकत दे कि कराची वालों के लिए वो कुछ करें। आप देख लें, आप स्टे उठा के देख लें, कराची वाले ही जितने मेयर आए और उन्होंने ही काम किया। अब मैं किसी पार्टी को वो नहीं कर रहा, आप मुस्तफ़ा कमाल भाई को देख लें, आप फारूक सत्तार भाई को देख लें, आप उन्होंने अपने वक्त में फारूक सत्तार भाई ने उस वक्त कितना काम किया, मुस्तफ़ा कमाल भाई आए, और यहाँ तक कि अब पानी का इशू, गैस का इशू, पानी के इशू के लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई ने उस वक्त K4 का मंसूबा किया जो कि 25 अरब रुपए का था। अब उस वक्त क्या बजट में 25 अरब नहीं डाल सकते थे? अब जो आप 200-250 अरब पे पहुँच गया, तो बजट जो है ना जोग है कराची वालों के लिए, और मेरे हिसाब से तो और कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट अल्लाह ही खैर करे, और पीपल्स पार्टी कभी कराची के लिए नहीं हो सकती, भले से जितना काम कर ले या कुछ भी कर ले। काम आप देख लेना, ये कचरा कुंडी यहाँ पे भरी हुई है, अब ना लाइटें हैं ना कुछ है, आप मोबाइल की लाइट मार के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे आप लगा लें मेन कराची के आप ज़िला बस्ती में आप खड़े हुए हैं, आप इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हो। आप दूसरा आप देखें कराची की, आप यहाँ पे सिक्योरिटी देख लें, कहने को तो माशाल्लाह से हमारे रेंजर्स है जो काम कर रही है, पुलिस तो अंदर सिंध से लोग आते हैं और सारे के सारे उन लोगों ने भर्ती किए हुए, यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हमारे जवान भाई, हमारे बुजुर्ग और हमारी माँ बहनें यहाँ पे सेफ नहीं है, तो ऐसे बजट का क्या लेना देना? आप मुझे बताएं। एक मोबाइल के लिए आप जवान बेटा जो है अपनी माँ बाप की औलाद, जिसको मेहनत से बड़ी बाप पालता है, रात दिन एक करके यहाँ पे इतनी मेहनत करके आता है, रोटी कमाना आसान नहीं है, और उसी बाप को जब वो कंधा देना पड़ता है, जब वो चंद मोबाइल 20,000 30,000 की मोबाइल के लिए वो औलाद मर जाती है उसकी, और वो कंधा दे रहा होता है, सोचे आप उस बाप पे क्या असर हो रहा होता है। उस बाप से आप पूछेंगे बजट क्या है और बजट से क्या फ़ायदा होगा, और ये सिंध गवर्नमेंट के लिए माशाल्लाह से उस बाप के दिल से क्या दुआ निकलती होगी वो बाप भी बता सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िला बस्ती में आप देख लें पानी की कितनी परेशानी है। हम यहाँ खुद भाग दौड़ कर रहे होते हैं अपने इलाके के लिए, खुदा की कसम मैं आपको बताऊँ, हम कसम भी इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ पे पानी के लिए ये पूरी पट्टी आप देख रहे हैं, सेक्टर 11A हो, 11B हो, 5C3 हो, 5C4 हो, पूरे नॉर्थ कराची में जितने भी इलाके आते हैं, भले से 5C4 पंप से जलते हों, अलमीद पंप से जलते हों, अजमेर पंप से जलते हों या नागन पंप से जलते हों, सारे पानी के लिए परेशान है। लोग यहाँ पे पानी खरीदने के लिए समझे लाइन लगाई हुई है, टैंकर माफिया जो है यहाँ पावरफुल हुआ है। हाइड्रेंट पर आप मालूमात करें, जब इनको यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, और अब तो सुना है कि बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है, तो अब 4-4, 6-6, 8-8, 9-9 घंटा बिजली की आप यहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं, और बिल आप उठाते हैं तो 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार। अगर AC आपके घर में, अल्लाह ने आपको इतनी सकत दी है कि आप जिस घर में AC है तो वहाँ 35-40 हज़ार रुपये का बिल आता है, और आप बिल भी देख लें कितनी नाजायज़ है। वही 200 यूनिट का या 150 यूनिट का इस्लामाबाद में बिल आ रहा है 3,000 रुपये, और यहाँ पे आ रहा है 7 से 8 हज़ार रुपये या 9 हज़ार रुपये। एक्स्ट्रा टैक्स आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, ढिमकाना। कराची वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कराची वालों को ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और ये मुल्क जो है ना, ये कराची जब तक बेवकूफ़ बन रहा है उस जब तक चलता रहेगा, और ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट।
बस अल्लाह से ये उम्मीद है कि कराची वाले खड़े हों, कराची से जो जमात बिलोंग करती है अल्लाह उसको इतनी ताकत दे। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कराची का नक्शा बदल लिया जाएगा और हमें अपनी पार्टी और हम जिसके हमदर्द हैं इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है उसको इज्जत देगा और इंशाल्लाह आवाम के लिए वही कर सकते हैं, ना कि कोई अदर पार्टी अंदर सिंध की पार्टी हो या फेडरल से कोई भी हुकूमत है। अब आप ये देख लें जितने भी थोड़े बहुत जो काम हो रहे हैं फेडरल से ही थोड़े बहुत फंड आ रहे हैं जिसमें हमारे MNA उसामा कादरी भाई यहाँ पे इलाकों में काम करा रहे हैं और यहाँ के MP हमारे वसीम कुरैशी भाई हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, बस वो अपने ताल्लुकात के उससे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम उनके पास जाते हैं, जो कंप्लेन लेके जाते हैं अल्लाह का करम है कि सीवरेज का इशू हो या पानी का इशू हो वो रात दिन एक कर देता है हमारा MPA और जहाँ पानी की प्रॉब्लम होती है उस घर में जाके खुद विजिट करता है और एक्सचेंज वाटर बोर्ड को बुलाता है और उसकी इतनी मेहनत देखने के बाद हमें फील होता है कि यार ये वही पार्टी है और इस पार्टी के जब MPA ऐसा है तो अगर इसी पार्टी का अगर वसीला आला आ गया या कोई आ गया तो इंशाल्लाह ताला कराची का नक्शा बदल जाएगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उस पार्टी से जिससे हमारे MPA वसीम कुरैशी भाई MKM पाकिस्तान का और हमें अब मैं आपको नाम ले लेता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो इंशाल्लाह ताला MKM ही है और MKM ही रहेगी जो अपनी आवाम के लिए खड़ी रहती है और अपनी आवाम का दर्द तक। बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के तवज्जो से एक खबर को फ्लैश आउट करता चलूँ कि अभी K5 मंसूबा स्टार्ट होने, हालांकि K4 मंसूबे का अभी इफ्तिताह हुआ कुछ दिनों पहले, अभी K5 मंसूबा भी जो नहीं है इन प्रोसीजर आ चुका जो हब डैम से वो कैनाल डाली जाएगी और किसके लिए डाली जाएगी, एलीट क्लास के लिए, डिफेंस के लिए वो मंसूबा पेपर वर्क पे आ गया है, ठीक है ना, उसकी PC अप्रूव होने जा रही है। मैं आज की आपको जो नहीं खबर फ्लैश आउट और उसी की बुनियाद को लेते हैं 1.3 मेगावाट का एक जो नहीं है बिजली से स्टेशन बनाया जा रहा है हब पंपिंग स्टेशन पे, ये भी मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता चलूँ। K4 तो दूर के K5 मंसूबा भी जो नहीं है टेबल पे आ गया, मैं आपको आज बताता चलूँ, आप देखते रहिएगा। K4 से पहले K5 मंसूबा पहले कंप्लीट होगा, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर वो एलीट क्लास के लिए जिसका पानी जाएगा डिफेंस, कराची के डिफेंस। नाजरीन एक और शहरी है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं, इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो बजट आ रहा है उससे कितने मुतमईन हैं आप? ये जो बजट आया है ये बजट सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए, पीपल्स पार्टी जो है वो 15-16 साल से कराची पे काबिज है, मैं इसे काबिज ही कहूँगा। और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कराची का तो वो हाल कर दिया, कराची सबका कराची का कोई नहीं। इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, 11 अरब रुपए के मंसूबे का ऐलान किया, 11 अरब का हुआ क्या, कहाँ गए? पूरी कराची में तबाही बर्बादी और महंगाई जो है वो खुलेआम हो रही। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, इसमें कोई मंसूबा शुरू ही नहीं होता, ख़त्म क्या होगा? पानी हमें नहीं मिल रहा, बिजली हमें नहीं मिल रही, गैस हमें नहीं मिल रही, हुकूमत बजट दे रही है, बजट का क्या फ़ायदा? बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। आटा 2 साल पहले जो है वो 90 रुपये 80 रुपये किलो था, आज 170 रुपये किलो आटा है। कराची में ना कोई चेक है ना कोई बैलेंस है, जिसका जो मर्जी आए वो बर्गर बेच रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो रोज बेच रहा है, जिसकी जो मर्जी आए वो रेट लगा रहा है। बिजली के बिल, ये वाहिद शहर है कराची, पिछले साल के बिल हम लोगों से लिए जा रहे, पिछले साल के फुल एडजस्टमेंट हम लोगों से लिए जा रहे। तो भाई क्या हो गया, पिछले साल का जो है खाता था खत्म हो गया, शुरू हो गया। और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाओ, वो कह रहे हैं भाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट का, भाई आवाम के लिए कुछ करो। बारिश हो जाए कराची बारिश से जहमत बन जाता है, हर गड़ा कराची की सड़कें मौत के गले हैं। किसी भी सड़क पे चले जाएं कराची में खुदाई हुई है, खुदाई करने वाले सारे मौजूद हैं, उसको बंद करने वाले पता नहीं कहाँ गए हैं। तो भाई बजट तुम पेश कर रहे हो, महंगाई तो देखो, एक गरीब आदमी, किराए का घर, बच्चों की स्कूल की फीस, आटा छीन लिया तुम लोगों ने, चीनी छीन ली, घी छीन लिया, क्या दे रहे हो तुम? के इलेक्ट्रिक का कोई हाल नहीं है, पानी का कोई हाल नहीं है, गैस हमारी चली जाती है, पानी कभी 12 दिन में 11 में यहाँ पे पानी आता है, कोई पुरसाने हाल है, किसके पास जाएं? बिल सारे ले रहे हैं, के इलेक्ट्रिक का बिल नहीं भरो काटने आ जाएंगे, नहीं भरो पुलिस को ले आएंगे, काट रहे हैं। पिछले साल के फुल एडजस्टमेंट ले रहे हैं, पिछले साल के पैसे ले रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के वर्दी के पैसे भी हमने, के इलेक्ट्रिक ने बिल आधा कर दिया है, सारे ऊपर के लोग बैठे हैं। के इलेक्ट्रिक किसी और को क्यों नहीं दी जा रही मेरे भाई? के इलेक्ट्रिक किसी और को क्यों नहीं दे रहे आप? क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही एक कंपनी है?
अब मैं किस किस के नाम लूँ? आप मुझे ये बताइए कि कराची के हालात कौन बदलेगा? क्या लगता है जब कराची में इतनी परेशानी है, इतने मसाइल हैं, हालात कौन बदलेगा? कौन सी ऐसी पार्टी आएगी जो कराची शहर के हालात बदल देगी? कराची के हालात बदलेगी आवाम। आवाम को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, सोचे समझे साजिश के तहत तोड़ दिया गया है। हुक्मरानों ने, गैर मुल्कियों ने, मौसाद ने, रा ने, KGB ने आवाम को तोड़ दिया। आवाम के अंदर इतनी नफरतें पैदा कर दी हैं कि हम लोग जो है एक के पीछे नमाज नहीं पढ़ ले, दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ ले। जब तक आवाम, मेरा आवाम को पैगाम है, आवाम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी कराची नहीं सुधर सकता। आवाम मुत्तहिद हो, आवाम मुत्तहिद होगी। आवाम को, आप मुझे कराची में पंजाबी मिलेगा, पठान मिलेगा, सिंधी मिलेगा, महाजिर मिलेगा, बलोची मिलेगा, एक पाकिस्तानी दिखा दो। देवबंदी मिलेगा, बरेलवी मिलेगा, शिया मिलेगा, सुन्नी मिलेगा, एक मुसलमान दिखा दो। ओ भाई अवाम, अल्लाह के वास्ते एक हो जाओ, इतनी नफरतें ख़त्म करो। एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ ले तुम, एक दूसरे के मसलक, भाई मसलक अपनी जगह, शिया अपनी जगह, जो कर रहा है उसे करने दो, जो कर रहा है उसे करने दो। तुम सब मुत्तहिद होकर जब बाहर निकलोगे तो काम होगा मेरे भाई। नाज़रीन, आज मेरा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि बजट आ रहा है, आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाई जाए, आवाम क्या कहना चाहती है, क्या बजट से आवाम खुश थी। पर अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि कराची की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त कराची की आवाम इतनी परेशान है कि कोई शख्स अगर काम पे जा रहा है तो वो अपने मोबाइल से भी महरूम हो रहा है, अपनी जान से भी महरूम हो रहा है। आटा, चीनी, दाल, घी, एक तो पहले ही महंगाई, दूसरी बात लोड शेडिंग, तीसरी बात लोगों ने इतना कहना शुरू कर दिया है कि हमें सिंध हुकूमत पर भरोसा नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं इस शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाया जाए। हमारी कोशिश यही होती है कोहिनूर टीवी की कि आवाम की जितनी आवाज़ है वो इदारों तक पहुंचाई जाए और आवाम के मसले हल किए जाएं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।